बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरामको के वर्क परमिट सिस्टम के रिलेटेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे कि मतलब कि प्रोसीजर क्या है वर्क परमिट सिस्टम के रिलेटेड। सऊदी अरामको वर्क परमिट सिस्टम हेल्प्स प्रिवेंट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स। मतलब कि सऊदी अरामको का वर्क परमिट सिस्टम जो है सपोर्ट करता है, मदद करता है इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रोकने में। It requires a thorough review of work tasks and job site conditions before hazardous work task can begin। कि मतलब कि जब भी कोई भी हैज़ार्डस एक्टिविटी स्टार्ट होगी उससे पहले जो वर्क साइट के रिलेटेड जो हमारा टास्क है, जो हमारा जॉब है, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको रिव्यू करेगा। मतलब कि उसका एक आइडेंटिफिकेशन करेगा हैज़र्ड्स के रिलेटेड और जो मतलब उसके रिस्क हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए जो भी कंट्रोल्स प्रिकॉशंस चाहिए होंगे। द वर्क परमिट इज़ एन इसेंशियल टूल of the work permit system that identifies and documents the hazards and precautions of a specific work activity। मतलब कि जो हमारा वर्क परमिट सिस्टम है या वर्क परमिट है वो एक इसेंशियल टूल है वर्क परमिट सिस्टम का, जो कि आइडेंटिफाई करता है और डॉक्यूमेंट द हैज़र्ड। मतलब कि हैज़र्ड्स को और उसके रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हैं स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटी के लिए, उन सब को डॉक्यूमेंट करता है। मतलब परमिट के ऊपर लिखे जाएंगे प्रॉपर तरीके से। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया सो द वर्क कैन बी डन सेफली। तो जो भी हमारी वर्क एक्टिविटी रहेगी उसको मतलब सेफ्टी के साथ अंजाम देने के लिए। तो मकसद क्या है कि जो भी वर्क एक्टिविटी होगी तो कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले अरामको का रूल है कि वहाँ पर मतलब कि जहाँ पर हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट फिल की जाएगी। ठीक है, तो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट फिल करने के लिए आपको साइट का विज़िट करना पड़ेगा, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब कि करनी होगी, प्रिकॉशंस को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब कि डिस्कस करना पड़ेगा। परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर दोनों मिलजुल कर करेंगे। The work permit is an official record of the specific work process। कि जो हमारा वर्क परमिट है ऑफिशियल रिकॉर्ड है, दफ्तरी रिकॉर्ड है स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस, जो भी हमारा मखसूस काम एक्टिविटी है उसके रिलेटेड है। एंड द एग्रीड कंडीशंस, जो हमारा स्पेसिफिक जॉब जो वर्क है उसके जो कंडीशंस हैं, प्रोसेस है और उसकी जो कंडीशन हैं उस पर परमिट इशूअर एंड रिसीवर एग्रीज होंगे। एंड मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द वर्क। और जॉब के दौरान, वर्क के दौरान आपको जितनी भी मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मतलब कि कोई भी आपको जितना भी कम से कम कहीं से भी कोई इशू नज़र आता है तो उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रिकॉशन लेनी है वो पहले से डिफ़ाइन होगी। ठीक है, इसके बाद है जी दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस। बेसिकली सेफ्टी का मतलब के रिलेटेड आपका जब परमिट रिसीवर के रिलेटेड आपका कोर्स है तो दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस द सऊदी अरामको वर्क परमिट सिस्टम एंड द वर्क परमिट यूज्ड टू कंट्रोल हैज़र्डस वर्क एक्टिविटीज़ और प्रोसेस इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़। तो मतलब आपके कोई भी जो रिलेटेड है वर्क एक्टिविटीज़ हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया की, उसके अंदर या अरामको के कोई भी फैसिलिटीज़ के अंदर जो आपको टास्क सर अंजाम देना है तो उसके लिए आपको ये काफ़ी हद तक जानकारी देगा। क्योंकि आपको साइट के रिलेटेड जब आप काम करने जा रहे हैं तो साइट के जितने भी आपको हैज़र्ड्स प्रिकॉशंस हैं पहले उनकी पूरी तौर पे जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मतलब अ, अगर आप एज अ परमिट रिसीवर जा रहे हैं, साइट विज़िट करेंगे परमिट इशूअर के साथ, तो आपके लिए भी उतनी ही समझ साइट के रिलेटेड ज़रूरी है जितना कि परमिट इशूअर को या फील्ड ऑपरेटर को या सुपरवाइज़र को जितनी ज़रूरत होगी।
Your instructor will play that video shows the result of a work situation where unsafe act and conditions were allowed to occur. तो मतलब क्या है कि ये बेसिकली एक कोर्स है, कोर्स के रिलेटेड है। तो कोर्स में आपको क्या होगा कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो वीडियो चलाएगा, वीडियो में ही वर्क साइट के रिलेटेड जितने भी हैज़र्ड्स होंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो आप उधर से मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी साइट की कंडीशन होंगी, अगर उस पे अलाउड होगा तो उसके बाद परमिट इशू होने के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है जी, विदाउट द बेनिफिट ऑफ अ वर्क परमिट सिस्टम इन प्लेस। तो मतलब कि वर्क परमिट सिस्टम के बेनिफिट्स के बगैर ही सिस्टम को इन प्लेस करना है, मतलब कि इट इज़ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम टू फिल आउट द वर्क परमिट फॉर्म. This led to a lack of understanding of existing hazards and the additional hazards created by unsafe work practices. कि जो भी आपके मिसाल के तौर पर जो एडिशनल हैज़र्ड्स रहेंगे या जो भी अनसेफ एक्ट या कंडीशन रहेंगी साइट के रिलेटेड, तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि मतलब कि JSI जॉब सेफ्टी जॉब साइट इंस्पेक्शन, ये मैंडेटरी पार्ट है। तो किसी भी परमिट को फिल आउट करने से पहले, इशू करने से पहले और आपके परमिट के रिसीव करने से पहले साइट का विज़िट करके, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करके, मुकम्मल साइट की रिलेटेड, मुकम्मल एक्टिविटी की रिलेटेड हैज़र्ड्स और जितने भी आपके अपना कंट्रोल मेजर जो प्रिकॉशंस होंगी, सभी की सभी आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्क परमिट इशूइंग। GI General Instructions 2.100 specifies the minimum standards for issuing or receiving work permits. तो जहाँ पर हर मिसाल के तौर पर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए या प्रोसीजर्स के लिए आपको अलग से GIs चाहिए। तो जो GI 2.100 है, तो इसमें मतलब कि आपको वर्क परमिट के इशू और रिसीव करने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो आपने फॉलो करने हैं, वो सारे के सारे आपको इस GI 2.100 में मिल सकते हैं, जो आप डिटेल के साथ आप उसको पढ़ के